नमस्कार सभी साथियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जारी किए गए सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के सिलेबस के बारे में। तो आरपीएससी के द्वारा हिंदी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर का सिलेबस जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक सिलेबस का जो शीर्षक है या पॉइंट है, क्या रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, और ये सिलेबस सीनियर टीचर एग्जाम का है और सेकंड पेपर हिंदी विषय का है। तो इसमें पेपर के जो आपके खंड होते हैं, उसमें पहला खंड है, उसमें प्रश्न बनते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के, और इसमें पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसकी किस प्रकार की व्यवस्था है। और वर्णों में स्वर और व्यंजन की बात आती है, तो स्वर और व्यंजन में लघु कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, या घोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन, इनका वर्गीकरण, इनका उच्चारण स्थान, इनके प्रयत्न अभ्यंतर है या बाह्य प्रयत्न, ये पूछा जाता है। इसके बाद है शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, यानी तत्सम, तद्भव और विदेशी, यानी शब्द आए तो वो आए कहाँ से, तो उनका स्रोत क्या है, तो इसके आधार पर। फिर है शब्द वर्गीकरण व्याकरण पर आधारित, यानी व्याकरण में कौन से विकार्य है और कौन से अविकार्य है, इन शब्दों का परिचय, इनके भेद और उपभेद। यानी अपन बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, तो अव्यय है वो अविकार्य है, बाकी सभी विकार्य है, तो इनके बारे में। इसके बाद है व्याकरण की कोटियाँ। कोटियाँ का मतलब यहाँ पे व्याकरण के प्रकार, व्याकरणिक प्रकार कौन कौन से हैं, तो लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, काल क्या है, वाच्य क्या है, इनके बारे में। अब यहाँ पे दो शीर्षक दे रखे हैं, एक है शब्द रचना और दूसरा है शब्द ज्ञान। शब्द रचना का मतलब है शब्द बनते कैसे हैं, तो संधि से शब्द बनते हैं, समास से बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बनते हैं। लेकिन दूसरे में पूछा शब्दों का ज्ञान, यानी शब्द के बारे में ज्ञान, पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, अनेकार्थ शब्द क्या है, और समसुर्त, यानी समसुर्त लेकिन भिन्न अर्थ, भिन्नार्थक शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में वाक्य रचना। अब वाक्य का क्या स्वरूप होता है, वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, और उनके भेद और उपभेद क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी के बारे में इस YouTube चैनल पर अधिक वीडियो उपलब्ध है, और बाकी इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ और गहनता से विश्लेषण के साथ आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप जरूर साथ बने रहिए। इसके बाद है शब्द शुद्धिकरण, यानी शब्द कौन सा सही है। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए आपसे दूं कि एक शब्द होता है बारात और एक होता है बारात, कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। इस प्रकार आपसे 4 ऑप्शन दे के पूछा जाएगा शब्द शुद्धिकरण के अंतर्गत, तो यहाँ पे बारात शब्द शुद्ध है, बारात नहीं है। फिर है वाक्य शुद्धिकरण, पूरा वाक्य दिया जाता है और उसमें दे दिया जाता है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। फिर है विराम चिन्हों का परिचय, यदि हम पढ़ें तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, विराम चिन्ह। इसके बाद लोकोक्ति, मुहावरे, और फिर आपको दिया जाता है एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। ये देकर उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिन अभ्यर्थियों के ये सही हो जाते हैं दोनों, मान लीजिए 5 और 5 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका 99% सिलेक्शन है वो श्योर हो जाता है। यहीं पे गलतियां होती है, तो गद्यांश और पद्यांश में से हम प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, तो इसके बारे में भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके रखें, ताकि गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल किया जाता है इसको वीडियो भी आपको मिल सके। इसके बाद में पेपर का सेक्शन होता है खंड 2, और खंड 2 होता है वो आपके होता है BA लेवल का, यानी ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तर। तो इसमें पूछा जाता है काव्य शास्त्र के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले पूछा जाता है शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण। तो ये वीडियो आसान आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो शब्द शक्ति जैसे अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, उनके भेद, उनके उदाहरण। फिर है काव्य रीति, जैसे पांचाली, गोड़ी और वैदर्भी, काव्य रीतियों के बारे में। ओज, माधुर्य और प्रसाद, काव्य गुणों के बारे में। और काव्य दोष, जैसे श्रुति कटुत्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व और दुष्कर्मत्व, ये इन्हीं दोषों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर अलंकार के बारे में पूछा जाता है, अलंकार के भी कई वीडियो उपलब्ध है। सलेश, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण, इन्हीं अलंकारों के बारे में आपको पढ़ना है।
फिर छंद, द्रुत विलंबित, हरि गीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा और चौपाई के बारे में पूछा जाएगा। फिर रस, जो मूल रूप से 9 रस होते हैं लेकिन आजकल साहित्य में 11 रस माने जाते हैं, उन रसों का स्वरूप, उन रस के अवयव मतलब विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, इनसे रसों की निष्पत्ति होती है और रस के भेद। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये काफ़ी हद तक सिलेक्शन का निर्धारण करता है हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन। इसमें हिंदी साहित्य का नामकरण क्या है, इनका काल विभाजन किन्होंने किया है, क्या इसकी काल अवधि रखी है, इसके संदर्भ में। उसके बाद में आदिकाल के बारे में पूछा जाएगा, आदिकाल काव्य की धाराएं कौन सी थी, आदिकाल की मूल प्रवृत्तियां क्या थी, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन थे, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। फिर इसी प्रकार भक्ति काल का पूछा जाएगा, भक्ति में काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं। फिर रीतिकाल के बारे में पूछा जाएगा, जैसे रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, तो ये काव्य धाराओं के बारे में, इनकी प्रवृत्तियों के बारे में, प्रमुख रचनाओं के बारे में और रचनाकार के बारे में। फिर आधुनिक काल के बारे में पूछा जाता है, आधुनिक काल में पद्य काल, पद्य भाग अलग है आधुनिक में, तो उसमें भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावाद था, प्रगतिवाद था, नई कविता है। फिर आधुनिक काल में आपसे गद्य के बारे में पूछा जाता है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, ये लगभग सभी विधाएं भारतेंदु जी के समय से शुरू हुई है। तो इस बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूछा जाता है। और इससे आगे प्रश्न बनते हैं, वो बनते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसको संविधान में किस प्रकार की मान्यता दी गई, इसका विकास किन किन भाषाओं से होते हुए हुआ, और हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है, उनका सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि का परिचय। इसके बाद में कुछ अंश है उनमें फेरबदल हुए हैं पुराने पाठ्यक्रम में। जैसे अध्याय के अंतर्गत आप देख रहे हैं कबीर ग्रंथावली है, उसमें साखी के बारे में पूछा जाता है, और साखी के प्रथम 5 अंगों के बारे में पूछा जाता है, और प्रथम 10 पदों के बारे में पूछा जाता है, और वो भी किसके द्वारा संपादित है, श्याम सुंदर दास। उसके बारे में तुलसीदास का रामचरितमानस है, उसका बाल कांड आपसे पूछा जाएगा। सूरदास है, भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद पूछे जाएंगे, और उनका संपादन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर मीराबाई की मीरा पदावली पूछी जाएगी, प्रथम 20 पद, और संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। बिहारी रत्नाकर है, उसमें बिहारी रत्नाकर इसके प्रथम 20 दोहे। फिर सूर्यमल मिश्रण जो वीर सत से इन्होंने लिखी है, उसके प्रथम 20 दोहे पूछे जाएंगे, और जिनका संपादन किसने किया है, नरोत्तम दास स्वामी और नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल। फिर रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, उसका प्रथम सर्ग पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, उसका सरदा सर्ग पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 है, उसमें केवल निबंध है, जो मनोविकार संबंधी निबंध, उत्साह, सरदा भक्ति और लोभ प्रीति, इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर मोहन राकेश का जो लहरों के राजहंस है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और फिर यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, ये मैं मानता हूँ कि पुराना जो पाठ्यक्रम था उसमें ये नहीं थी, ये चीज़ है वो नई जुड़ी है। उसमें परिंदे निर्मल वर्मा की जो कहानी है वो जरूर थी। इसके बाद कहानियाँ जुड़ी है, ये नई है, ये पहले पुराने सिलेबस में नहीं थी। उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इसका संपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि ये कक्षा 12 में लगती है और आसान विश्लेषण के साथ मैंने पढ़ाई है, आपको वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर। पूस की रात प्रेमचंद, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, और उजाले की मुसाहिब विजयदान देथा। तो ये भी आपको गहराई से पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आप इन रचनाकारों की ये किताबें लाएं और वो पढ़ें। इसके बाद हिंदी शिक्षण और विद्या, भाषाई कौशलों के विकास हेतु स्वरूप शिक्षण, जैसे श्रवण है यानी सुनना, उच्चारण बोलना, वर्तनी है, वाचन है, स्वस्वर है या मौन है, और अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक, इनके बारे में पूछा जाएगा। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण विद्या और पाठ्य योजना निर्माण, इकाई पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना। अब गद्य शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण क्या है, व्याकरण शिक्षण क्या है, रचना शिक्षण क्या है, कहानी शिक्षण क्या है और नाटक शिक्षण क्या है, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे भाषा शिक्षण में निदान यानी किसी चीज़ का पता लगाना, यानी किसी जैसे रोग के बारे में पता लगाया जाता है तो उसे अपन निदान कहते हैं, और निदान के बाद जो समस्या आती है उसका हम क्या करते हैं, उपचार। तो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, पहले परीक्षण और फिर शिक्षण, इसके बारे में। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री है, उसकी क्या उपयोगिता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं,
मूल्यांकन की वैधता क्या है, मूल्यांकन की विशेषता क्या है, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन और पाठ के बाद यानी पाठोपरांत मूल्यांकन, तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो इसमें से अधिकांश जो आपके विषय बिंदु है उनका सेक्शन आपको SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो एक कलेक्शन है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको मिलते हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं उनको आप पूरा देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो मिलेंगे किसी और सारगर्भित वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।